नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobaदल.com ऐसे सरलाही जिला के गुड़ैचा में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com हमारे पत्रों साथ नेपाली पात्रों में एक साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर में स्वागत करता नहीं हम नूर आलम बादशाह। सरलाही के ब्रह्मपुरी गांव पालिका 2 झीम खोला से प्रहरी अवैध लागू औषध गांजा सहित 2 जने भारतीय युवक के पकड़ाव कैले बाटे। पकड़ाए वाला में भारत के सीतामढ़ी पंचायत कुरहर 4 के 28 वर्षीय संतोष राय आ दोसर भारत के सीतामढ़ी पंचायत ननपुर 9 के 30 वर्षीय राम प्रवेश महतो रहल प्रहरी जनल बाटे। जिला सदर मुकाम मलंगवा से त्रिभुवन नगर जा रहल BR 06 BP 8936 नंबर के भारतीय मोटरसाइकिल झीम खोला में चेक जांच करे के क्रम में 2 किलो गांजा सीट के नीचे लुका छिपा कर राखल अवस्था में भेटल उ लोग के पकड़ाव कल गेल बाटे। ई घटना के संबंध में थप अनुसंधान हो रहल जिला प्रहरी कार्यालय सरलाही जनले बाटे। ऊख के क्रॉसिंग सीजन शुरू होखे लगला समेत सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य न तोकला से रौतहट के किसान सब पुराने मूल्य में ऊख बेचे में बाध्य भइल बाटे। रौतहट में 2 गो चीनी मिल भइला पर भी गड़ोरा में रहल श्रीराम शुगर मिल 2077 साल से ही बंद रहल बाटे। किसान अभी बाबा बैजूनाथ शुगर केमिकल इंडस्ट्रीज में ऊख बेचत आयल बाटे। कटहरिया नगर पालिका वार्ड नंबर 2 डुमरिया में रहल उद्योग ई वर्ष के सीजन के खातिर संचालन में आ चुकल बाटे। प्रत्येक वर्ष अगहन में उद्योग संचालन करे के कैला पर भी ई वर्ष कार्तिक में ही ऊख तैयार भइला से 1 महीना पहले ही उद्योग संचालन करे के मिल संचालक बैजू प्रसाद बाबरा जानकारी दिल बानी। गत वर्ष 7 लाख क्विंटल ऊख क्रॉसिंग कैल ई मिल में ई वर्ष करीब 15 लाख क्विंटल ऊख क्रॉसिंग करे के लक्ष्य राखल बाबरा जानकारी दिल बानी। ई वर्ष मूल्य निर्धारण न भइला तक के खातिर गत वर्ष के ही भाव में ऊख खरीद करके मिल संचालन में लियाल गईल उनकर कहनाम रहे। बाद में सरकार से निर्धारण करे वाला मूल्य में ही किसान से ऊख खरीद करे के वहाँ के बतैले बानी। वीरगंज स्थित तराई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पराली आ भवानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पराली के रोगी सबके स्वास्थ्य संगे खिलवाड़ कर रहल मिलल बाटे। वीरगंज महानगर पालिका द्वारा गठित बाजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन समिति आज तराई हॉस्पिटल आ भवानी हॉस्पिटल में कैल छड़ के अनुगमन के क्रम में रोगी सबके उपचार के खातिर दोनों अस्पताल म्याद बीत चुकल दवाई से लेके केमिकल तक प्रयोग कर रहल मिलल बाटे। म्याद बीत चुकल दवाई आ केमिकल प्रयोग से रोगी सबके जान जाए के जोखिम भइला से समेत दोनों अस्पताल से लापरवाही कैल मिलल बाटे। समिति के सदस्य कन्हैया ठाकुर के अनुसार अनुगमन के क्रम में तराई हॉस्पिटल में रहल स्वास्थ्य परीक्षण लैब में म्याद गुजरल केमिकल लगायत के दवाई सब प्रयोग हो रहल मिलल बाटे। ऐसे ही हॉस्पिटल के आकस्मिक कक्ष इमरजेंसी वार्ड में मापदंड अनुसार सर सफाई न भइल मिलल बाटे। ऐसे ही भवानी हॉस्पिटल में भी रोगी के इलाज के खातिर म्याद गुजरल दवाई प्रयोग हो रहल मिलल बाटे। म्याद गुजरल दवाई केमिकल किट सब अनुगमन समिति से नियंत्रण में लिहल ठाकुर बतल बानी। अनुगमन में जिला प्रशासन कार्यालय, जिला प्रहरी कार्यालय, घरेलू तथा सना उद्योग कार्यालय, दवाई व्यवस्थापन विभाग, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय, वीरगंज महानगर पालिका अंतर्गत के स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास महाशाखा के प्रतिनिधि लोग के सहभागिता रहल रहे। भारत के बिहार राज्य स्थित पूर्वी चंपारण के छौड़ा दानों में जिला प्रहरी कार्यालय 12 के प्रहरी उपरीक्षक SP सुरेश प्रसाद काफले के काल पुतला दहन कल गई बाटे। 100 के संख्या में उपस्थित स्थानीय सब SP काफले से निर्दोष सबके फसावल कहत उनकर पुतला जरावे के साथे उनका विरुद्ध नाराबाजी समेत कैले रहे। गत कार्तिक 13 गते 12 जिला के सदर मुकाम कलैया महानगर पालिका 6 मदरसा टोल स्थित बाल एकता स्कूल के प्रधानाध्यापक रूपेश स्वर्णकार के हत्या कैल आरोप में 12 प्रहरी छौड़ा दानू के 3 कोनी निवासी कामेश्वर सहनी के नाम जोड़ला बाद आंदोलित भइल स्थानीय SP काफले के पुतला जलाल गई बाटे। रूपेश हत्याकांड में प्रहरी सहनी के शूटर के समूह के सदस्य भइल बतैले बाटे। वहाँ के ग्राम पंचायत के पूर्व सदस्य समेत बानी। स्थानीय सब के अनुसार घटना के दिन वहाँ के अन्यत्र रहला से रूपेश हत्याकांड में उनका नाम जोड़ के प्रहरी उनका के फंसा के खोज रहल बाका के आरोप लगल बानी। पारसा प्रहरी प्रतिबंधित लागू औषध सहित वीरगंज 16 रजत जयंती चौक से 1 जने के पकड़ाव कैले बाटे। प्रहरी मकवानपुर जिला मनिहारी गांव पालिका वार्ड नंबर 6 रहेवाला 40 वर्षीय कृष्ण बहादुर राय के पकड़ाव कैले बाटे। आज दोपहरिया 12 बजे भारत से वीरगंज तरफ शंकास्पद रूप से पैदल चल रहल राय के लागू औषध नियंत्रण ब्यूरो शाखा कार्यालय परसा आ प्रहरी चौकी नरवा से खटल संयुक्त टोली से चेक जांच कैले रहे। उहे क्रम में
करिया प्लास्टिक के झोरा में प्रतिबंधित लागू औषध मिलल जिला प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता परिणाम परीक्षक कुमार विक्रम थापा बथैनी। वहाँ के साथ से लागू औषध नाइट्रोवेट 35 पता 525 गो टैबलेट बरामद कल गेल प्रहरी के दावी बाटे। पकड़ाउ पड़ल राय विरुद्ध लागू औषध संबंधी कसूर में थप अनुसंधान हो रहा प्रवक्ता थापा बदले बानी। आरती शाह मृत्यु प्रकरण में धनुषा के एसपी विश्वराज खड़का प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल घिंचल गई बनी। आरती के परिवार के ऊपर कूटपीट कईल आरोप लागल एसपी खड़का के गृह मंत्रालय के निर्देशन बाद हेड क्वार्टर ले गई उप प्रधान एवं गृह मंत्री के प्रेस संयोजक कमल गिरी जानकारी दिल बनी। जेठ 30 गते आरती शाह के परिवार से दिहल बयान में हेरफेर भइल कहत हस्ताक्षर करे के नाम मनला बाद झड़प भइल रहे। झड़प के क्रम में आरती शाह के बहन मनीषा, भाई प्रेम, पिता विनोद प्रसाद ऊपर मारपीट कईल आरोप एसपी खड़का ऊपर रहल बाटे। इससे पहले डीएसपी वेद प्रकाश गौतम भी प्रधान कार्यालय में तान चुकल बानी। आरती शाह के माइती पक्ष मुद्दा कमजोर बनावे प्रहरी भूमिका खेलल कहत आषाढ़ 1 गते से ही माइती घर मंडला में अनशन में बैठल बानी। धनुषा के आरती शाह के मृत्यु प्रकरण का अनुसंधान करेला नेपाल प्रहरी से गठन कल उच्च स्तरीय छानबीन समिति छानबीन शुरू कैले बाटे। नेपाल प्रहरी के परिणाम महानिरीक्षक विकास खनाल के नेतृत्व में 5 सदस्यीय छानबीन समिति गठन करके आरती मृत्यु प्रकरण के संबंध में सूक्ष्म अनुसंधान शुरू कल गई बाटे। समिति से घटनास्थल, मृतक के नैहर तथा ससुराली पक्ष के परिवार, छिमेकी और नेपाल के प्रतिनिधि लगायत संगे जानकारी लिहल छानबीन में संलग्न रहल समिति के सदस्य वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक शेखर खनाल जानकारी दिले बानी। भारत के जयनगर से महोत्तरी के बर्दीवास तक रेल मार्ग निर्माण अंतर्गत तीसरा चरण के काम शुरू भइल बाटे। रेल विभाग से रेलवे एक सूचना जारी करत भंगहा से लेके बर्दीवास तक रेल मार्ग पड़े वाला जमीन में लगावल गईल बाली नाली अगहन 15 गते के भीतर काट लेवे के आग्रह कैले बाटे। विभाग से भंगहा बिजलपुरा बर्दीवास रेल मार्ग उपखंड एवं पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेल मार्ग खंड में अधिग्रहण कयल गेल जमीन सबके मुआवजा वितरण के काम अंतिम चरण में रहल। आ खंड में रेल मार्ग के निर्माण कार्य शुरू होखे लागला से अधिग्रहण कयल गेल जमीन में लगावल गई बाली नाली निकाल लेवेला आग्रह कैले बाटे। विभाग अगहन 15 गते के बाद भी बाली नाली लगैला में ओकर क्षतिपूर्ति न देवे के समेत जनैले बाटे। भारत के जयनगर से लेकर महोत्तरी के बर्दीवास तक रेल संचालन करेला 3 चरण में काम हो रहा बाटे। पहिलका चरण में जयनगर से लेकर कुर्था तक, दूसरका चरण में कुर्था से लेकर भांगहा तक, तीसरका चरण में भांगहा से बर्दीवास तक निर्माण हो रहा बाटे। पहिलका 2 चरण के काम समाप्त करके रेलवे समेत संचालन में आ चुकल बाटे त तीसरका चरण के काम अब शुरू होखे लागल बाटे। सशस्त्र प्रहरी सिरहा से आधुनिक हथियार आ रकम सहित 3 जन के पकड़ाव कैले बाटे। पकड़ाव पड़े वाला में सप्तरी के सुरुंगा नगरपालिका 8 के 32 वर्षीय अनिल राम, सुरुंगा 5 के रहे वाला वर्ष 30 के जीवानंद चौधरी आ सप्तरी के ही खड़क नगरपालिका 4 रहे वाला वर्ष 35 के संजय प्रसाद चौधरी रहल बानी। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सिरहा के विशेष टोली से काल संझिया सिरहा के लाहन नगरपालिका 1 के सिंगराही में चेक जांच करे के क्रम में 49 यमहा सोलूट मोटरसाइकिल में सवार उ लोग के हथियार, रकम आ रिचार्ज कार्ड सहित नियंत्रण में लिहल। सशस्त्र प्रहरी के मध्य प्रदेश प्रमुख डीआईजी दीपेंद्र शाह जानकारी दिल बनी। पकड़ाव पड़ल सब में के साथ से 9 mm ब्राउंडिंग पिस्तौल 1 थान, उमें लागे वाला मैगजीन 1 थान, राउंड 2 आ नगद 1,84,253 रुपया, 4 थान मोबाइल सेट आ विभिन्न कंपनी के 4,64,500 मूल्य बराबर के रिचार्ज कार्ड बरामद कैले बाटे। मध्य सरकार जाजरकोट और रुकुम के भूकंप प्रभावित के राहत भेजे के निर्णय कैले बाटे। काल बैठल मध्य प्रदेश सरकार के विपद व्यवस्थापन समिति के बैठक से 60 लाख मूल्य बराबर के खजाना राहत स्वरूप भेजे के तैयारी निर्णय कैले बाटे। गृह संचार तथा कानून मंत्री मोहम्मद शमीम के अनुसार चाउर, दाल, नून लगायत के खाद्यान्न सामग्री राहत स्वरूप भेजल जाई। सामग्री खरीद करेला अर्थ मंत्रालय से रकम मांग करे के आ ई विषय में मंत्रिपरिषद बैठक से समिति निर्णय होके के मंत्री शमीम बतैनी। सिरहा के गोलबाजार नगर पालिका 3 स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालय तेतरिया जामदह के प्रधानाध्यापक संजीव कुमार शाह के शंकास्पद मृत्यु के वैज्ञानिक छानबीन सहित 9 बूंदे मांग राखे शिक्षक संघ संगठन सभा सड़क में ही पत्रकार सम्मेलन कैले बाटे। मृत्यु प्रकरण के सत्य तथ्य निष्पक्ष छानबीन करके दोषी पर कार्रवाई के मांग करत विभिन्न पेशागत शिक्षक संगठन सब गोलबाजार नगर पालिका के संपूर्ण विद्यालय निश्चित काल के खातिर बंद करके घोषणा कैले बाटे। आज से जिला के संपूर्ण विद्यालय बंद के घोषणा कैले बाटे। मृतक के पत्नी के योग्यता अनुसार के रोजगारी, बच्चा सब के शिक्षा के उचित प्रबंध, मृतक शिक्षक के विद्यालय में शालिक निर्माण घटना के सत्य तथ्य छानबीन करके दोषी पर ही हद तक के कार्रवाई
शिक्षक सब ऊपर शांति सुरक्षा के प्रतिभूति होखे वाला करके वातावरण निर्माण, विद्यालय में राजनीति के हस्तक्षेप बंद करे के मृतक शिक्षक के शहीद घोषणा करके मांग कैले बाटे। वीरगंज स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय में सेवाग्राही के स्वच्छता के खातिर आज से ऑनलाइन प्रणालीकरण में लियावल गईल बाटे। सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेंस प्राप्त करे के खातिर सेवाग्राही से भोग रहल झंझट के हटावेला ऑनलाइन प्रणाली प्रयोग में लियावल गईल। यातायात व्यवस्था के कार्यालय वीरगंज के प्रमुख कमल गौतम बतैल बानी। मध्य प्रदेश के श्रम तथा यातायात मंत्रालय से यातायात व्यवस्था कार्यालय से वीरगंज में ऑनलाइन प्रणालीकरण में लियावल गईल गौतम जानकारी दिल बानी। ऑनलाइन प्रणालीकरण में लियाला बाद सेवा प्रवाह में सूचना प्रविधि के प्रयोग के विस्तार करे के नीति कार्यान्वयन में समेत सहयोग पुगे के वहाँ के कहनाम रहल बाटे। अब सवारी चालक अनुमति पत्र के खातिर आवेदन करे के, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करे के, राजस्व भुगतानी करे के लगायत के सेवा ऑनलाइन प्रणाली से ही करे के मिली कह के गौतम बतैल बानी। नेपाल के 2024 में अमेरिका आ वेस्ट इंडीज में होखे लागल T20 विश्व कप में पहुंचावे वाला नेपाली क्रिकेट टोली के खिलाड़ी सब राष्ट्रीय खेलकूद परिषद राखेप नगद पुरस्कार देवे के सिफारिश करे वाला भइल बाटे। राखेप कार्यकारी समिति के संयोजक सदस्य सचिव टंकलाल घिसिंग के अध्यक्षता में आज बैठल बैठक से नगद पुरस्कार सिफारिश करके निर्णय कैले बाटे। 15 खिलाड़ी तथा सामान्य एक मुख्य प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, व्यवस्थापक आ फिजियोग्राफी कह के 19 जन के खातिर 2,04,75,000 रुपया नगद पुरस्कार सिफारिश करके निर्णय भइल बाटे। प्रति खिलाड़ी 13 लाख, मुख्य प्रशिक्षक के खातिर 3,90,000, सहायक प्रशिक्षक, व्यवस्थापक आ फिजियो के खातिर 1,95,000 नगद पुरस्कार के सिफारिश कल गई बाटे। नेपाल क्रिकेट संघ कैन भी क्रिकेट टोली के 50 लाख पुरस्कार से सम्मान करके जनैले रहे। नेपाल T20 विश्व कप छनौट एशिया समूह चरण में सिंगापुर के 8 विकेट आ मलेशिया के 6 विकेट से हरैले रहे। ओमान संगे समूह चरण के फाइनल दोनों में हारल रहे। समूह चरण में 5 रन आ फाइनल में सुपर ओवर में पराजित भइल रहे। गत एतवार के नेपाल सेमीफाइनल में यूवी के 8 विकेट से हरावत नेपाल के विश्व कप में स्थान बनैले रहे। बादल खबर में मौसम संबंधी जानकारी रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कैल गए अनुसार सिमरनगढ़ लगायत आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस रहल बाटे। ऐसे आज सवेरे 24, दोपहर 30 डिग्री सेल्सियस रहल रहा। आज रात में 19 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे अनुमान कल गई बाटे। ऐसे आज सवेरे 6:19 पे बेर गोल है, संझिया 6:19 में बेर डूबल बा। 12 जिला के सिमरनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com। ऐसे ही सरलाही जिला के गोड़िया में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com। हमारे पत्र साथ नेपाली पात्रों में एक साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।